कॉमर्स स्टोर की शुरुआत हम हमारे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं, उसकी शुरुआत की थी। उससे पहले के सफ़र की बात करें तो हम एटलीस्ट इतना सीख चुके हैं कि एक स्टैटिक, एक नॉर्मल वेबसाइट जो ब्लॉग्स बेस पर हो, उसको डिज़ाइन करना और डिज़ाइन किया कैसे जाता है, वो सारे रिसोर्सेज लगभग हमने सीखे। चाहे उसमें कोई गैलरी वैलरी बनानी हो, जैसे छोटे मोटे बहुत सारे टास्क, उसमें कोई फॉर्म वॉर्म बनाने हो, होम पेज पे कोई फॉर्म बनाना हो, ऐसे कई पॉइंट पर हमने बात कर रखी है। कई प्राइसिंग टेबल जैसे एलिमेंट्स फ्री वाले प्लगइन से कैसे मंगा लेते हैं, या काउंटर, प्रोग्रेस बार, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने, ट्रांसलेट वगैरह करने की सुविधा पूरी वेबसाइट को, फ्लैट लोडर हो गए वेबसाइटों पे, सोशल शेयर आइकन कैसे आते हैं जगह जगहों पे, जिनकी आप 15 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बंद कर इंस्टॉल करते हैं फ्रेश वर्डप्रेस। तो एक काम कर, पकड़ इसे रोका, वो पीछे जाता है। सही बनेंगे यार, ये सही है भाई। ये यूट्यूब पे जाएगी, नाम वगैरह बता के इसको आगे बढ़ गए यहाँ से। भाई यार मेरी पूरी है। लेकिन ये सही वीडियो नहीं है, तो वैसे तो नेचुरल बनेगा। अबे थोड़ा पकड़ ठीक है, प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लिया पूरा, सब इंस्टॉल वगैरह करके बॉक्स नाम से प्रोजेक्ट है। दिखता अभी बेहतर नहीं है, उसी की शुरुआत के लिए हमने इसके अंदर कुछ थीम वगैरह मंगवाई। अब कुछ एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो बच्चों को थोड़ा नॉलेज बढ़ाएगा उनकी। थोड़ा टिपिकल तो है पर समझ में आएगा। जैसे मेरे को अभी एक थीम इंस्टॉल करनी है, कौन सी वाली है बेसिकली, असरा थीम। एक तरीका मैं बताता हूँ, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, उसे समझेंगे। मैं अगर चाहूँ तो गूगल पे आके ना ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या सर्च करा हमने डायरेक्ट? अस्त्रा आगे डाउनलोड जिम में डाले, जिम में wordpress.org से हमेशा ऑफिशियल जगह से ही डाउनलोड करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। wordpress.org से मैंने अस्त्रा थीम को इंस्टॉल डाउनलोड करने की डिमांड हुई। कह रहा है ये अस्त्रा थीम है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड। मैंने क्लिक दबाया, ऊपर आपके पास अस्त्रा थीम डाउनलोड होके रेडी। अब खास बात पता है क्या है? अगर आप अपनी वर्डप्रेस की साइट में अपीयरेंस में थीम में ऐड न्यू पर आकर अगर कभी ये थीम आपको यहाँ से इंस्टॉल होने में एरर दे रही है ना, तो आप इस थीम को यहाँ से क्या भी करा सकते हो। क्या करा सकते हैं? अपलोड। ये भी एक रास्ता है, इन्हें लाइव देख लें। अभी मैं अपीयरेंस में थीम्स में जाऊं तो सिर्फ 1 2 3 थीम इंस्टॉल है बस, लेकिन मैं अब ऐड न्यू थीम पर गया। मैंने यहाँ से कोई थीम भी मैं अभी ऐड एक्टिव इंस्टॉल खुद करने का, मैंने बोला मैं अपनी थीम यहाँ से क्या करा लूँगा, अपलोड पे क्लिक करा, कह रहा फाइल सेलेक्ट करूँ। अभी जस्ट आपके सामने मैंने फाइल डाउनलोड करी है, और जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये तरीका है बेसिकली थीम को इंस्टॉल करने का। क्या आप उस थीम को क्या भी करा सकते हैं, अपलोड। और जब अपलोड हो गई ये थीम सक्सेसफुली, देखो मैसेज आ गया, इस थीम को यहाँ से क्या कर सकते हैं बेसिकली। ये एक और तरीका है बेसिकली थीम को इंस्टॉल करने का। चले अच्छी बात है, थीम को इंस्टॉल करने का एक तरीका ये भी होता है, ये पता चला। अब एक और तरीका बताते हैं, बड़ा और टेक्निकल तरीका है, कुछ को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपके लिए 2 प्लगइन भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ इस अस्त्रा के बाद,
प्लगइन्स हैं एलिमेंटर और वूकॉमर्स। तो आप जानते हैं कि प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए किस सेक्शन में आना पड़ता है, प्लगइन और ऐड न्यू में जाना पड़ता है। और जहाँ भी ये प्लगइन या नीचे पॉपुलर वगैरह में जहाँ भी बैठे हुए हैं सर्च आप करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इन प्लगइन्स को क्या करते हैं बेसिकली इंस्टॉल। पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान टॉपिक पर रखें। आप डायरेक्ट ऐसे सर्च कर सकते हो एलिमेंटर और गूगल पे क्या लिख सकते हो एलिमेंटर। अब यहाँ मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड करा करेंगे, हो सकता है कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर लें और उसके अंदर कुछ मॉलवेयर वगैरह हो, वो आपकी साइट को डाउन कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात। इसीलिए wordpress.org में मैंने क्लिक करा, कह रहा आपको एलिमेंटर डाउनलोड करना है ना, ये मैं हाँ यही डाउनलोड करना है। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक दबाया, ऊपर आपका एलिमेंटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, देखिए डाउनलोड 12 MB का आपका प्लगइन है ये एलिमेंटर। अभी मैंने वादा करा था एक और को भी डाउनलोड करने का, क्या नाम है उसका बेसिकली वूकॉमर्स। तो मैंने वूकॉमर्स डाउनलोड लिखा है यहाँ पर और wordpress.org की तरफ आ गए। अब ये रहा हमारा वूकॉमर्स प्लगइन और इसको भी हमने ऐसे क्या करा दिया बेसिकली डाउनलोड। आप चाहें तो ऐसे भी प्लगइन्स को डाउनलोड करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके लिए 2 प्लगइन्स डाउनलोड कराए। अब आप इन प्लगइन्स को भी वहाँ पहुँच कर ना अपलोड कर सकते हैं। अपलोड के अलावा भी मैं आपको एक और बड़ा टेक्निकल तरीका बताऊंगा, बहुत काफ़ी अच्छी नॉलेज उससे बढ़ेगी। ये दोनों प्लगइन्स काफ़ी हैवी रहते हैं, एक 12 MB का, एक 15 MB का प्लगइन है। तो कुछ बच्चों के कंप्यूटर वगैरह में ये इंस्टॉल करते वक्त क्रैश हो सकते हैं, एरर दे सकते हैं, मेमोरी लिमिट साइज़ का एरर दे सकते हैं। अब देखो एक एलिमेंटर नाम का प्लगइन इंस्टॉल होता है, अब आपको इसको यूज़ करना है एलिमेंटर को, तो ऐड प्लगइन में गए, अब डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से क्लिक दबा दो, एलिमेंटर हो जाएगा डाउनलोड। लेकिन आप इस एलिमेंटर को यहाँ से क्या भी कर सकते हो बेसिकली अपलोड पे मैंने क्लिक करा। अब अपलोड पे क्लिक करते ही हमसे बोलेगा कि आप यहाँ नीचे फाइल अपलोड कराएं, इसकी फाइल अपलोड, मैंने क्लिक दबाया, मैंने अभी प्लगइन डाउनलोड करा है, क्या नाम है उसका एलिमेंटर, और ये ओपन करा और ये से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर। थोड़ी देर के लोड के अंदर फर्स्ट क्लास आपके पास एलिमेंटर को जो है यहाँ पे अपलोड कर देगा। और देन जैसे ही अपलोड हो जाए तो फिर आपको इस प्लगइन को क्या करवाना पड़ेगा, एक्टिव प्लगइन। तो ये एक और तरीका है बेसिकली कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक बच्चे ने बताया कि सर मेरे कंप्यूटर में एक प्लगइन को इंस्टॉल करते वक्त एरर आ रही है, तो भाई ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लो, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो अगला बता रहा हूँ वो बड़ा टेक्निकल है और पहले बोल रहा हूँ वो सक्षम बच्चों के लिए जो बहुत क्रिएटिव हैं, जो भगवान ने उनको बहुत सक्षम बनाया है। अब देखिए जो अगला तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैंने एक और प्लगइन इंस्टॉल किया था, नाम ये नहीं है फोटो, वूकॉमर्स। मैं वो वूकॉमर्स को ना अगर यहाँ से भी ऐड में आके अपलोड करा रहा हूँ ना, यहाँ से भी ऐड में आके अपलोड, फिर भी एरर आ रहा है, इससे कैसे फाइट करेंगे? फिर उससे फाइट करने का एक तरीका है, ध्यान लगाना बिल्कुल एकदम। डाउनलोड में किस नाम से है ये, राइट क्लिक दबा के इसके बंडल को एक्सट्रैक्ट करो, राइट क्लिक दबा के इसके बंडल को एक्सट्रैक्ट कर दो। प्लगइन का नाम क्या है बेसिकली अब ये वूकॉमर्स की फाइल्स ये रही, इसके अंदर वूकॉमर्स का सारा डेटा सब बना हुआ है, ये सब किस भाषा में बना हुआ है बेसिकली। क्या करो, जो वूकॉमर्स का फोल्डर है ना तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, वूकॉमर्स के फोल्डर को कॉपी कर लो। आज जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया मुझे उसका नाम जानना है। दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव में एग्जाम्प के अंदर htdos में प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बॉक्स नाम के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद आपको मिलेगा एक फोल्डर WP कंटेंट नाम से, और उसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा किस नाम से, प्लगइन्स। मेरी वेबसाइट में जितने भी प्लगइन इंस्टॉल है ना सबकी फाइल इसके अंदर। अभी जस्ट मैंने आंखों के सामने प्लगइन इंस्टॉल करा था और अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी करा था। कौन सा फोल्डर कॉपी करा था? अब वूकॉमर्स प्लगइन ऑटोमेटिक हमारी साइट के अंदर पहुँच जाएगा यहाँ से अपलोड कराने के बाद। पहले बोला था बड़ा टेक्निकल है, हर एक बच्चे के लिए बना ही नहीं है, बाकी तो उससे वही एक ही वजह बहुत ओके चीज़ है। अब देखो जब मैं हमारी साइट पर आऊँगा ना और मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर, जैसे ही यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश करके जैसे मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे गया ना, इंस्टॉल प्लगइन्स पे, तो आप देखोगे इंस्टॉल में ऑटोमेटिक एक प्लगइन बैठा हुआ है, जबकि मैंने इसको कुछ यहाँ डाउनलोड भी नहीं करा था, मैंने सिर्फ इसकी फाइल में अपलोड करी। तो ये प्लगइन वूकॉमर्स है, इसको भी हम चाहें तो यहाँ से क्या करा सकते हैं इसीलिए। लेकिन कितने काम आएगी भाई, ये कितने भी काम आएगी, ऐड करने की काम आएगी, सही से आ गई, उससे फाइट करने के रास्ते तरीके बता। मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा भाई,
होने देते हैं इसको एक्टिव। 15 MB का प्लगइन है, टाइम लेता ही है इंस्टॉल होने में। उसके कंप्यूटर में तो वाकई में क्रैश हो जाता है। तुम्हारा हाथ थक जाए ना, उसको मत देना, मुझे दे देना, बना देना। मेरे में तो क्या हो गया था, मैंने ज़्यादा ऐड कर दी। इंस्टॉल हो चुका है और कह रहा है स्टोर सेटअप कर लीजिए। मैं अभी हम बाद में करेंगे इसके। कंट्री बता देते हैं इसका। ठीक है, ये जब तक अपना लोड ले रहा है तब तक हमारी जो साइट है उसके डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो हमने अभी 2-3 चीज़ें तो अरेंज करी, प्लगइन और थीम्स की। मैंने थीम्स भी हो जाती हैं ऐसे जैसे मैंने वहाँ पर पेस्ट करा उस फोल्डर को, जाके बंडल को एक्सट्रैक्ट करना और थीम्स भी हो जाएंगी। ओके चीज़ है। 2-1 पेज बनाते हैं और बात आगे बढ़ाएंगे। पेज में आकर ऐड न्यू पेज पर गए। ऐड न्यू पेज करते ही कहता है पेज के नाम वाम मैं पहला तो आप एक ही बनाते हैं। एक पेज हो गया। WooCommerce तो अपने पेज थोड़े बहुत खुद ही बना देता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एंड देन एक लास्ट बना लेते हैं कॉन्टेक्ट। कुछ पेजेस बन के रेडी हैं और हमारी साइट अभी कुछ ऐसी दिखती है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पेजेस आ चुके हैं। ये कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, शॉप, ये पेज किसने बनाए? WooCommerce। वेरी गुड। अब ये अपनी मर्जी से डिस्टर्ब हैं, तो इनको थोड़ा ठीक कर देते हैं हम लोग। एक जगह जाके अपीरियंस के अंदर मेन्यू इस मेन्यू कैटेगरी का जो मैं नाम रख रहा हूँ ना, वो दिमाग में बिल्कुल फिट याद रहना चाहिए 10-5 मिनट। मैंने इसका नाम किड्स करके रखा है, किड्स। और ये क्रिएट करी मेन्यू की कैटेगरी। कह रहा है किड्स कैटेगरी में कौन कौन से चाहिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से व्यू ऑल पे क्लिक करा, हमने बता दिया कि किड्स कैटेगरी में हमें कौन कौन से जो है वो मेन्यू चाहिए। मैं इस हिसाब से दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। सही से नहीं। टॉप से प्राइमरी सेकेंडरी बता के तो सेव कर। अभी मेन्यूज हमारे पास हमारे मुताबिक बना ही ले लेंगे। ये भी लगाया स्मार्ट स्लाइडर। वीडियो यार स्मार्ट स्लाइडर को इंस्टॉल कर लिया। दोबारा बननी है वहीं से। एकदम टच हो गया ना मुझे। बंद यार। आगे से बननी है वैसा। 2 पार्टों में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्टिवेट कर देंगे ये हमारे स्मार्ट स्लाइडर को। स्मार्ट स्लाइडर मेरा नीचे स्मार्ट स्लाइडर इसके डैशबोर्ड पे आ गए। बहुत बार डिस्कस है स्मार्ट स्लाइडर, इसलिए कोई तारीफ नहीं चाहती। न्यू प्रोजेक्ट पे आके टेम्पलेट चुन लिए, बनी बनाई टेम्पलेट इंक्लूड करा है। मुझे बस फ्रीक्वेंटली एक स्लाइडर चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना चाहता। सेव कर दिया, स्लाइडर बन के रेडी है। अब बस इस स्लाइडर को हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर ऐड करना है। और हमारी वेबसाइट का मेन पेज मुझे सेट भी करना पड़ेगा। मेन पेज सेट कराने के लिए हम लोग चले आए स्टैटिक पेज में। यहाँ से हमने इसको बता दिया हमारा होम पेज। ठीक है, अभी हमारी वेबसाइट का मेन पेज होम पेज है। इस होम पेज को एलिमेंटर में एडिट कर देते हैं। स्लाइडर बोल के यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर ऐड करा देंगे। आ गया।
सजेशन देता है कौन सा वाला है, इसमें से वाले पे टिक करके इंसर्ट करा दिया। ठीक है, हमारी साइड पर भी एक स्लाइडर रहेगी। अब दिक्कत की बात एक छोटी सी ये है कि हमारी इस वेबसाइट में शॉप सेक्शन में खाली पड़ा है, कुछ आ नहीं रहा बेसिक। क्यों नहीं आ रहा? लगाया वो नहीं कराया। क्योंकि ऐड नहीं किया। क्या ऐड नहीं करा? पोस्ट ऐड नहीं करी, प्रोडक्ट ऐड नहीं करी। प्रोडक्ट के अंदर आके 2-3 प्रोडक्ट तो कम से कम 4 प्रोडक्ट तो आज जरूर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ प्रोडक्ट में आके ऐड न्यू प्रोडक्ट पे चले। Add new product। ब्रांच ये तो पिछली क्लास की है ब्रांच की भाई, इसी कह रहा हूँ। पता चल जाएगा ब्रांड में आता है ना। टी शर्ट लोगो है। घंटा टी-शर्ट एक ही तारीख उठवा लेंगे, सब में रिपीट चला देंगे। मैं बार बार सबके लिए डिफरेंट तारीख नहीं उठा सकता। ओ टी-शर्ट तो मैं सुन लिया, एक से एक है। सारे सुपर यार, वीडियो आवाज आएगी। भैया वीडियो में आवाज आई। थोड़ी तारीफ यहाँ रखवा दी, हल्की फुल्की छोटी मोटी तारीफ यहाँ रखवा। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम टी शर्ट है, थोड़ी प्रोडक्ट डिटेल हो गई, थोड़ी और तारीफ हो गई। कीमत बोल रहा है, कीमत भी रखवा दी। 2 लाख कीमत वगैरह सब बताने के बाद प्रोडक्ट की इमेज सेट करने को कह रहा है। अब मेरे पास टी शर्ट की कुछ जेन्युइन इमेजेस हैं। इसने ये कर रखा है। अरे यार ठीक है, एक प्रोडक्ट बन के रेडी, मैंने तो पब्लिश कर दिया। और एक प्रोडक्ट अभी यहाँ शॉप में आ चुका, हमारा पहला प्रोडक्ट। थोड़ी थोड़ी सी तारीफ मैं एज अ रैंडम यहाँ से भी ले लेंगे। हैंडबैग मैन लेंगे। हैंडबैग बोल के थोड़ी तारीफ नीचे बता दी, ऊपर ही बता दी। कुछ प्राइस हम लोगों ने यहाँ पर इसका तय कर दिया, सेल के अंदर इसका प्राइस बता दिया। सेट प्रोडक्ट इमेज पर आ गए, प्रोडक्ट की इमेज सेट करके चले गए। एक और प्रोडक्ट ऐड करा, कुछ कीमत बता दी हम लोगों ने, और सेट प्रोडक्ट इमेज पर आकर इमेज भी बता के चले। मुझे कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट एटलीस्ट अपलोड कराने हैं। जीन्स भी लगा दी लेडीज। 3 प्रोडक्ट अभी हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी में रेडी हैं। अपने आप ही हो गया। शूज़ के लिए भी इमेज अपलोड करा दी। लड्डू ही कर रहा है। हुडीज करा देंगे। एक लास्ट एक प्रोडक्ट और ऐड करा देते हैं। कॉपीराइट
देखने गए थे ना। ये काफ़ी हद तक जगह हम लोगों ने कवर करके भर दी है। शॉप काफ़ी हद तक कुछ प्रोडक्ट से भर चुकी है, काफ़ी खुश हैं इन प्रोडक्ट से। देखते चल रही है ना। अब एक दो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहें। ये प्रोडक्ट आते कहाँ हैं हमारी वेबसाइट में? शॉप में। कैसे प्रोडक्ट हैं? होम पर तो आते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले से ही तय है कि सारे के सारे प्रोडक्ट किस जगह आएंगे? सक्षम बच्चों के लिए थोड़ा बलिदान देके जरूर बोलेंगे, आगे जा यार, इसको बिकॉज वू कॉमर्स के अंदर अगर हम सेटिंग्स में आए, और यहाँ प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, तो यहाँ ना एक चीज सेट हो रखी है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब कौन से पेज पर दिखेंगे बेसिकली। अब सक्षम बच्चे चाहे थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके बदलवा सकते हैं कि दूसरे पेज पर दिख जाएं, वो एक सिर्फ चॉइस है उनकी। मैं सब कुछ कर ठीक है, ओके बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट होम पे क्यों नहीं आते? अब मुझे प्रोडक्ट होम पे चाहिए, मैं बड़ी उम्मीद के साथ गया होम पेज को एडिट करने। मेरा होम पेज इसको एडिट कराने गए, और एडिट भी करवाएंगे किसके थ्रू? बेसिकली एलिमेंटर के लिए मैंने बकायदा एक ब्लॉग मंगाया, मैं जी हमें प्रोडक्ट चाहिए होम पेज पे। यहाँ बढ़िया सी पहले तो एक हेडिंग आए, एक मैंने पूरा एरिया हेडिंग के लिए हेडिंग खींच के छोड़ेंगे यहाँ पे, अब मैसेज लिखवा दिया। एडवांस में जाएगा इसको तो कुछ नहीं कर सकता है। चेक करो मेन्यू लिखा है ना, ब्लेंड मोड ओवर नॉर्मल है, इसमें तो चेंज कर सकते हैं। अब ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बोली और इसके लिए खाली ब्लॉक भी लिया, लेकिन जब मैं प्लस पे आ रहा हूँ ना, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि चलो इधर प्रोडक्ट मंगाओ, तो जैसे ही मैंने सर्च करा यहाँ पे क्या कमी दिख रही है? प्रो वाला प्रोडक्ट मंगाने की हर सुविधा क्या है इसमें? लॉक्ड है प्रो वर्जन में। मैंने एक सॉल्यूशन बताया था कि इस वाले प्लगइन इसको डाउनलोड करके थोड़े एलिमेंट फ्री हो जाते हैं। नाम बताओ। इसेंशियल एड-ऑन्स के नाम से प्लगइन था, वेरी गुड। जो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको तो पता रहेगा, अभी काटते रहे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आके प्लगइन के सेक्शन में ऐड न्यू प्लगइन पर गए, बड़ी उम्मीद के साथ सोचा था कि होम पेज पे भी प्रोडक्ट मंगा पा रहे होंगे, आते ही नहीं है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर आकर एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एसेंशियल ऐड ऑन। सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ प्लगइन इसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ये क्या करेगा? मेरे को कम से कम 100 से ज़्यादा बढ़िया बढ़िया एलिमेंट्स जो है फ्री में दे देगा। मैं हाँ यही चाहिए, इंस्टॉल ना हो। डिस्कस रहे, एक्टिवेट किया इसको इंस्टॉल होते ही। कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, फटाफट से करेंगे इनको कंप्लीट। कह रहा अब यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स खोलने हैं आपको? मैं नीचे देखूँ, इनमें तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेजर जो चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए? अब वो कॉमर्स के मुझे प्रोडक्ट का ग्रिड बनवाना है, प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, प्रोडक्ट इमेजेस हो गई, प्रोडक्ट कार्ड वगैरह, प्राइस वगैरह, रेटिंग वगैरह की सुविधा अगर आप मंगवाना चाहते हो। वैसे की सुविधा भी यहाँ पर ये दे रहा है, वो कार्ड के नाम से, देखें वो कार्ड के नाम से प्रोडक्ट